और वो किसी भी जाति का है, भगवान का भजन करता है तो उसका चरणोदक लेकर पिएंगे। भगवत धाम नाम रूप लीला से जिसका संबंध है वो हमारा आराध्य देव के समान पूज्य है, और जो नाम रूप लीला धाम से विमुख है वो कितना भी बड़ा कोई भी हो, इंद्र कुबेर समान, तो भी हम स्पर्श न करें, उनका दिया हुआ भोजन न पाएं, क्योंकि हमारी भक्ति में बाधा पड़ जाएगी और नरकगामी वृत्तियां हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगी। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव, स्पर्श संग का बहुत बड़ा प्रभाव। हम वही भोजन वही स्पर्श जो नाम रूप लीला धाम से जुड़े हुए हैं। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान कपिल देव जी से माता देवहूति जी प्रश्न करती हैं और सर्वलोक ज्ञान समुद्र भगवान कपिल देव जी उत्तर देते हैं। भगवान ने जब माता जी को उपदेश किया, आप कल सुन रहे थे कि देहाभिमान अहंकार ही जीव की दुर्गति का कारण है, और उसके नाश के कुछ सूत्र बताए थे कल, उनकी पुनरावृत्ति करते हैं क्योंकि ज्यादा लाभप्रद है। पहला था चित्त को अर्थात मन को जहां जहां हट करके नाम जप कर रहे हैं, भगवत ध्यान कर रहे हैं, उससे मन चंचल होकर भागता है। ये सबकी शिकायत है कि हमारा मन भजन में नहीं लगता, भागता है। भागने दो, तुम मत भागो, कुछ नहीं बिगाड़ेगा मन। मन कह रहा मैं अमुक पदार्थ चाहिए, अमुक भोग चाहिए, आप चुप रहो, राधा राधा राधा, सुनो मत, वो शांत होने लगेगा। मन को जीतने का सहज उपाय है मन को सपोर्ट ना देना। जब वो कह रहा है गलत बातें और आप चिड़चिड़ा रहे हैं कि अरे ऐसा क्यों कर, तो आप उसकी सत्ता दे रहे हैं और वो आपको बहुत परेशान करेगा। बिल्कुल प्रसन्न रहो। गंदी सी गंदी बात तो आपके अंदर पेश कर रहा है, चुप शांत, राधा 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 राधा, ध्यान ही मत दो। मन की दुर्वासनाएं नष्ट हो रही हैं, वो आप पर शासन तब करेंगी जब आप राग कर ले या द्वेष। राग उसी में डूब गए, द्वेष अरे ये क्यों आ गया, पकड़ लीजिए अगर आप पकड़ पाओ ना, ये क्यों आ गया और ना अच्छा ना बुरा, राधा 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 राधा, वो सब शांत होता चला जाएगा। जहां जहां मन जाए वहां वहां से मन को हटाकर अपने नाम में जो गुरुदेव ने दिया, अपने मंत्र में जो गुरुदेव ने दिया, उसमें लगाओ। दूसरा, मेरी कथा एकाग्रता पूर्वक श्रवण करो और उसका मनन करो, और जो उपदेश सुना है मनन किया उसको आचरण में उतारो। तीसरा, समस्त प्राणियों में भगवत भाव रखो। चौथा, किसी से भी झगड़ा न करो, वैर न करो, अपना दुश्मन न मानो किसी को। पांचवा, वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग से आसक्ति हो जाती और मिले, ऐसा कभी नहीं। साधक को चाहिए अच्छा भोजन, कोई प्रशंसा नहीं, रूखा सूखा कोई उदासी नहीं, नहीं मिला कोई परेशानी नहीं। वही एक स्थिति होनी चाहिए जो अच्छा स्वादिष्ट पकवान, खूब बढ़िया भोजन, वही स्थिति होनी चाहिए। रूखा सूखा वही होनी चाहिए भूखे रहने में, ना मिलने पर भी वही स्थिति। आसक्ति का त्याग, अपने साधु भाषा में कहा जाता है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना, लेकिन हमारा मन शांत रहेगा क्योंकि किसी वस्तु व्यक्ति से आसक्ति नहीं की। और छठा, ब्रह्मचर्य। सातवां, प्रपंच की बात ना करने की धारणा में मौन। और अगला, भगवान को अर्पित किए बिना
ना पानी पीना है, ना अन्न पाना है, ना कोई वस्त्र पहनना, सब भगवत प्रसादी करके एकांत में रहने का स्वभाव, शांत स्वभाव, सबके प्रति मित्र स्वभाव, दयालु स्वभाव, धैर्यवान, ऐसे उपासक का अहंकार गलित हो जाता है। और जब उसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो देह और देह संबंधी स्त्री पुत्र घर परिवार आदि की जो ममता है अज्ञान के कारण वो नष्ट हो जाती है और सब में वो तत्व दर्शन करता है। देहूति जी ने पूछा, प्रभु पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, ये अलग हो ही नहीं सकते। प्रकृति और पुरुष, देह और आत्मा, ये हम लोगों के अज्ञान निवारण के लिए पूछ रहे हैं। वस्तुतः उनको तो ये ज्ञान है ही। प्रभु पुरुषम प्रकृतिर ब्रह्मन विमुंचन्ति करहिचित, ये अलग कैसे हो सकते हैं? इसलिए मुझे लगता है कि प्रकृति पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि रह ही नहीं सकती। ब्रह्मन जिस प्रकार पृथ्वी का गुण गंध है, गंध के बिना रह नहीं सकते। जल का रस है, वो रस के बिना नहीं। उसी प्रकार पुरुष प्रकृति के बिना नहीं रह सकता, ऐसा हमें लगता है, देहूति जी ने कहा। तो जिनके आश्रय से अकर्ता आत्मा को कर्म बंधन प्राप्त हुआ, अगर पुरुष और प्रकृति अलग अलग नहीं हो सकते तो कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा, कैसे मोक्ष पद प्राप्त होगा? प्रभु ये मुझे संशय है कि प्रकृति पुरुष अलग अलग कैसे रह सकते हैं। श्री भगवान ने कहा, माता जैसे काष्ठ में अग्नि रहती है पर दिखाई नहीं देती, आप घर्षण करो दो काष्ठ लेकर बहुत तीव्रता से तो चिंगारी उठ पाए, उसमें अग्नि का वास है। और जब अग्नि उत्पन्न कर ली जाए तो वो अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती, केवल आग रह जाती है। इसी प्रकार यदि साधना की जाए तो प्रकृति भस्म हो जाएगी। प्रकृति किसे कहते हैं? कल आपको याद है प्रकृति किसे कहते हैं? तो बोले 24 तत्वों को प्रकृति कहते हैं। बोले कौन कौन से 24 तत्व हैं? बोले पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध और अंतःकरण चतुष्टय, 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया, 24 तत्वों को प्रकृति कहते हैं। और इसी प्रकृति में जो अपनापन कर लिया, मैं मेरापन कर लिया, उस आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। वो 25वां तत्व है, कल चर्चा हुई थी। तो ये जो प्रकृति में अपनापन हो गया है, जब कोई निष्काम भाव से गुरु प्रदत्त उपासना को बहुत काल तक करता है, ध्यान रखना, जो गुरु प्रदत्त उपासना को, अपने धर्म को निष्काम भाव से बहुत काल तक करता है और मेरी कथा बहुत काल तक सुनता, जब बहुकाल करी सत्संगा तबै होए सब संशय भंगा। बहुत सुंदर बात है। अपने गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना को बहुत काल तक एक नियम और भगवान की कथा को बहुत काल तक, बहुत काल से फंसा हुआ मन भोगों में है, तब उसके अंदर तत्व चिंतन चलता है। उस तत्व चिंतन से ज्ञान, ज्ञान से प्रबल वैराग्य और प्रबल वैराग्य से नियम और फिर नियम से ध्यानाभ्यास, मन की एकाग्रता, इससे अविद्या प्रकृति भस्म हो जाती है। गाढ़ चिंतन भगवान का, शरीर का चिंतन छूटा, खत्म। जैसे काष्ठ में अग्नि रहती है, मंथन करने से प्रकट होकर उस काष्ठ को भस्म कर देती है, ऐसे ही इसी शरीर में
हमारा अपनापन हो चुका है, इसी में हम साधना करते हैं और साधना से प्रकट ज्ञानाग्नि के द्वारा शरीर भाव को भस्म करके सहचरी भाव को, भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। स्वतंत्र बंधन मुक्त हो जाता है। अब उस बंधन मुक्त पुरुष का प्रकृति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसका? जिसने गुरु प्रदत्त साधना बहुत काल तक की, बहुत काल तक सत्संग सुना, फिर उससे प्राप्त तत्व चिंतन, सब में प्रभु है, इस तत्व चिंतन से बढ़ा हुआ ज्ञान, ज्ञान से दृढ़ वैराग्य, वैराग्य से अपने इष्ट में एकाग्रता और एकाग्रता से तन्मयता, तन्मया। अब इष्ट में तन्मय तो भस्म हो गया देह भाव। अब ऐसे जिसका देह भाव नष्ट हो गया, भाव देह को प्राप्त हुआ है, उसको अब प्रकृति दोबारा कभी अधीन नहीं कर सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में बहुत से अनर्थ देखने पड़े, लेकिन जब जग गया तो स्वप्न वाला अनर्थ अब उसको भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, भगवत चिंतन में तन्मय हो गया, अब प्रकृति उसको विक्षेप नहीं डाल सकती, जो भगवत प्राप्त है। जिसे तत्व ज्ञान हो गया है या जिसका मन निरंतर भगवान में रम गया है, इन दो को प्रकृति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन बहुत कठिन है। अनेक जन्मों, भगवान के अनेक जन्मों से बहुत समय तक हमारा चिंतन भोगों में रहा है, शरीर में रहा है, संसार में रहा है। अब इस चिंतन को पलट करके आत्मस्वरूप में या भगवान में लगाना बहुत कठिन है। अगर लगा लिया तो ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त भोगों से वैराग्य प्रदान करने वाला ज्ञान प्रकट हो जाएगा चिंतन से। महाधैर्यवान भक्त, जब धैर्यवान शब्द इसीलिए कि लंबे समय तक नियम से रहना है, लंबे समय तक सत्संग सुनना है, लंबे समय तक अच्छे आचरण करके अपने स्वधर्म का पालन करना है, तब मेरी कृपा से उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। फिर उसके तीनों देहों का राग भस्म हो जाता है। फिर योगी ऐसे परम पद पे पहुंचता है जहां से लौट कर नहीं आना होता। माता जी, यदि मेरा भक्त चाहे तो उसे अणिमादिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, किसी और साधन की जरूरत नहीं है। जहां मृत्यु की भी दाल नहीं गलती, वो मेरा अविनाशी परम पद सहज में प्राप्त हो जाता है, जो मेरी भक्ति करता है। माता जी ने पूछा कि योग के कितने अंग होते हैं, पीछे पूछा था, उसका स्वरूप क्या है? भगवान कपिल देव जी ने कहा, योगस्य लक्षणम वक्षे सबीजस्य नृपात्मजे मनो ये नैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। हे राजपुत्री नृपात्मजे, मैं तुम्हें योग के लक्षण और ध्येय स्वरूप के आलम्बन से युक्त संपूर्ण योग का वर्णन करता हूं, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध होकर परमात्मा में प्रवृत्त हो जाता है। ध्यान पूर्वक सुनो। जो पहले खूब शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग करता है, ये तो पता चल जाए कि हमारा मार्ग क्या है। तो शास्त्र श्रवण से, सत्संग से स्वधर्म पालन में प्रवृत्ति और धर्म विरुद्ध पापाचरण की निवृत्ति पहला योग का लक्षण है। खूब सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करे और ये पता चले कि धर्म क्या है, धर्माचरण क्या है, अधर्म क्या है और धर्माचरण क्या है। धर्माचरण में प्रवृत्ति और अधर्माचरण में निवृत्ति, ये शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग से पता चलता है। संसार के बंधन छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम और संसार में फंसाने वाले कर्मों से निवृत्ति। योग के लिए पहली आवश्यकता
शास्त्र स्वाध्याय सत्संग से इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि धर्माचरण किसे कहते हैं, धर्माचरण किसे कहते हैं, फिर संसार से छुड़ाने वाले धर्मों के आचरण में प्रवृत्ति, संसार में फंसाने वाले कर्मों के आचरणों से निवृत्ति। अब दूसरा, योग के लिए दूसरी बात आवश्यकता, किसी भी योग के लिए, यहां तो आगे अष्टांग योग का वर्णन होगा, लेकिन किसी भी योग के लिए इतनी आवश्यकता, जहां तक हम आपको बताएं कि यहां तक सबको आवश्यकता है, ये सबको आवश्यकता है। दूसरा है पवित्र, परमित भोजन। भोजन पवित्र बहुत जरूरी है। बड़ा कठिन है, बाजारों का तो किसी भी तरह से पवित्र नहीं हो सकता, चाहे जितने लाखों की बनी दुकान हो। बनाने वालों में जब तक वैष्णवता नहीं तो पवित्रता को उनको ज्ञान क्या होगा। अगर वो वैष्णव है, सत्संगी है, तो उसे कुछ पवित्रता का ज्ञान हो। उनको क्या हो, तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो भोजन की पवित्रता पर ध्यान दिया जाए। पवित्र भोजन, भले आप रोटी दाल बना के पालें, अच्छी है, रसेंद्री को कितना तृप्त करोगे, जितना तृप्त करोगे उतने मांग बढ़ती चली जाएगी। पवित्र और परमित भोजन, कल भी चर्चा हुई थी, अहंकार का नाश करने के लिए भगवान कपिल देव जी ने कहा था परमित भोजन, थोड़ा, परमित माने तो थोड़ा भोजन। 24 घंटे में शरीर स्वस्थ रख करके अपने सारे कार्य पूर्ण करने के लिए 400 ग्राम अन्न काफी है, ऐसा पीछे एक बार सत्संग में वर्णन हुआ था। 400 ग्राम अन्न 24 घंटे में एक शरीर के लिए पर्याप्त है। बहुत ही हानिकारक है जीवन को स्वस्थ रख करके भजन करना है बहुत लंबे समय तक, तो कम भोजन से बहुत जीवनी शक्ति बढ़ती है। योग के लिए दूसरी बात आवश्यक है पवित्र और परमित भोजन, और फिर योग के लिए तीसरी बात आवश्यक है कि जहां हम रहें वहां का आसपास वातावरण भागवतिक होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। अपने लोगों के ऊपर तो विशेष कृपा है कि संत समुदाय के बीच में रहना, संत जनों के बीच में रहना, कितना हो भाग्य कि हमें साधु मंडली के बीच में रहना। हम चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि साधु मंडली के बीच में रहने में हर समय हम पवित्र रहते हैं। चौथा, योग के लिए आवश्यक है मन, वाणी और शरीर से किसी भी जीव को कभी ना सताना। अगर भगवत प्राप्ति करनी तो ये नियम लेना पड़ेगा, मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी जीव को न सताना। और पांचवा, यदि सत्य स्वरूप भगवान का निरंतर नाम जप करना है तो झूठ बोलना त्यागना पड़ेगा। जिस जबान से बार बार झूठ बोला जाता है उसमें नाम जपने की रुचि नहीं रहती, रुचि नहीं उत्पन्न होगी। ये असत्य बोलना, झूठ बोलना छोड़ो तो नाम जप चले, बहुत बड़ा अपराध है, इसको छोड़ो। ये कलयुग का वास है झूठ में। जो द्वित कीड़ा है उसका संबंध झूठ से है, और झूठ में कलयुग का वास है। झूठ बोलना, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चवेना, एक सेकंड में पूरा का पूरा झूठ बोल जाना, इसको सुधार किया जाए। ये हमारी माया के द्वारा, मलिन वृत्ति के द्वारा हो जाता है, इसको हम ठीक करें। जब से मोबाइल भगवान की सृष्टि हुई तब तो झूठ के लिए तो मतलब बहुत बढ़िया रास्ता हो जाता है, एक सेकंड में झूठ बोल देते हैं। हाँ, अभी तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि हम आज तो अमुक जगह आए हुए हैं, आगरे आए हुए हैं, वही बगल की गली में आगरे आए, आज तो नहीं मिल सकते। ऐसे ऐसे झूठ बोले जाते हैं जो बिल्कुल। मोबाइल का प्रयोग बहुत लाभदायक भी है, सत्संग है, स्तोत्र है, बहुत बार हम सुनकर उसका लाभ ले ले, और बहुत कुसंग भी है मोबाइल से, तो कुसंग का त्याग करके सत्संग स्वीकार करें। झूठ बोलना छोड़ने पर योग जागृत होता है। झूठ बोलने वाला योगी नहीं हो सकता, योगी कभी झूठ बोल नहीं सकता। व्यवहार की प्रधानता रखने पे झूठ हो जाता है, परमार्थ की प्रधानता पे डर लगता है झूठ नहीं बोलना। जब व्यवहार की प्रधानता होगी तो झूठ बोलने में। और किसी की किसी भी वस्तु की चोरी न करें। जो चोरी करते हैं इधर उधर, वो फिर योग मार्ग में नहीं चल सकते।
और आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, भोजन करना, बोलना और सोना, 3 बातों पर तो नियम ले लो। भोजन का एक नियम रख लो, प्रायः 10-15 दिन में घूम के सत्संग में बात आती है। आपकी भोजन की एक मात्रा होनी चाहिए। एक दिन मात्रा तय कर लो, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल और इतनी रोटी, इतना चावल, वो एक अपना तय कर लो कि इतने में हमारा पेट हो जाता है, बस उतने ही फिर नियम बनाओ। और धीरे धीरे 1-1 कवल घटाओ, बढ़ाओ मती। 1-1 गुलाब जामुन बढ़ाओ मती, उसे घटाओ। देखना, आप देखना बहुत आनंद रहता है जब आप अल्प आहार करेंगे। भजन की एक उन्मत्तता छाती, आप कभी भी बैठ जाओ, भोजन पाया 15 मिनट लेट गए, फिर बैठ गए, अपना भजन में लगे। और जब आप गले तक पाओगे तो शाम तक तो उसको पचने में ही पूरी जीवनी शक्ति लगानी पड़ेगी, और शाम के फिर बयारू करनी है। बोले परान्नम दुर्लभम लोके देहोयम पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाएगा, निमंत्रण थोड़ी बार बार मिलेगा। हाँ, परान्नम दुर्लभम लोके, जहां लिखा है दुर्लभो मानुषो देहो भजन के लिए, तो वहां जो भंडारा खाने में स्वाद और नाना प्रकार के पदार्थों में स्वाद आता है निमंत्रण में, तो वो कहते परान्नम दुर्लभम लोके देहोयम पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाएगा यार, निमंत्रण बार बार कहां मिलता है। बहुत सावधान, रसेंद्री है। और तपस्या करना, तब कहते हैं आए हुए काम क्रोध लोभ आदि के वेग को सह जाना। जैसे आप जा रहे हो, कोई कहते हो नाटकी जा रहा है, अब वो अंदर आग जैसी कान के द्वारा जाके शब्द आग जैसा पैदा किए, उस ताप को सह गए, आप तपस्वी हैं। अंदर काम वेदना जागृत हुई, जला रहा है, सह गए, आप तपस्वी है। अंदर जो वेग आते हैं, काम के वेग, क्रोध के वेग, लोभ के वेग, इनको सह जाना तपस्या कहते हैं। तपस्या का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कपड़ा लत्ता उतार फेंक दिया तो तपस्वी, या आग के बीच में ताप रहे। बाहरी आग तापने में सहन कर सकते हो, लेकिन अंदर की आग सह जाए वही तपस्वी जी, जो अंदर के विकारों के वेग को सह जाए। बाहर और भीतर से पवित्र रहना सीखे। छल कपट आदि का त्याग, भीतरी पवित्रता, और जल और मिट्टी से बाहर की पवित्रता। और नियमित भगवान की पूजा सेवा होनी चाहिए। हर घर में ठाकुर जी विराजमान होने चाहिए। बिना ठाकुर जी के घर है कैसा, स्मशान समझो जिस घर में ठाकुर सेवा नहीं। जिस घर में ठाकुर सेवा नहीं वो घर है। जिस घर में भक्ति नहीं, नाम कीर्तन नहीं होता, भगवान की कथा नहीं होती, भगवान की आरती पूजा नहीं होती, तो उसमें मुर्दे ही तो रहते हैं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी, तो वो मुर्दा जहां तो स्मशान ही तो हुआ। ठाकुर जी विराजमान, कितना सुंदर होता है जब किसी घर में जाए, कहाँ है आपके ठाकुर जी, बढ़िया सिंहासन में ठाकुर जी विराजमान, उनका भोग लग रहा है, उनकी आरती हो रही, उनकी कथा हो रही, परिवार के सदस्य बैठकर कुछ मिनट कीर्तन कर रहे हैं। अहो भाग्य, वो गृहस्थी धन्य है जिनके घर में ठाकुर जी विराजमान है, जिनके घर में आरती पूजा। हे माता, वाणी का संयम उत्तम तप है। मौन व्रत 1 मिनट में किसी की निंदा कर देगी, किसी की अवहेलना कर देगी, किसी की प्रशंसा कर, इसको बहुत शासन में रखना चाहिए। इसमें 2 इंद्रिय, एक रसेंद्रिय है खान पान वाली, और एक वाकेंद्रिय कर्मेंद्रिय जो बोलने का काम करती। ये जिह्वा बहुत संभाल ले। हमारे संतों ने कहा कि अगर 10 इंद्रियों में 1 इंद्रिय काबू में हो गई, रसेंद्री, तो 9 काबू में हो गई, और रसेंद्री काबू में नहीं तो फिर और काबू। बहुत संभाल के इसको 2 प्रकार से ठीक करो। 2 इंद्रियां हैं, एक रसेंद्री, एक वाकेंद्री। पहले यही द्वारा इसे कब्जे में ले। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। पक्की बात है, अनुभवगम्य, अनुभव की बात कहते हैं। पहले भोजन पर सुधार करो। संसार में अच्छे अच्छे कहने आने वाले पदार्थ जब परोसे जाएं तो अब विरक्त हो, जो मिलेगा पाएंगे, बहुत कम मात्रा में लीजिए। और रूखे सूखे पदार्थों को, जो उचित आहार है, उसको ले लीजिए। अच्छे पदार्थों में उचित आहार में भी कम कीजिए।
उस दिन बहुत कम लीजिए, उपवास की तरह थोड़ा सा पा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत प्रभाव अन्न का पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। ये अपने लोगों ने खूब मन को देखा है, आहार का प्रभाव भजन पर बहुत पड़ता है। इसलिए आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि, भगवत प्राप्ति के लिए उत्साह, भजन के लिए उत्साह। तो वाणी को यहां दो है, रसेंद्री और वाकेंद्री। बोलने से बचो। ये जो सत्संग सुनने के बाद फिर अन्य वार्ता करते हुए लोग जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं मौन जाइए नाम जप करते हुए, या सत्संग के विषय में ही चिंतन करते जाइए। ये सत्संग सुनाओ, इसके बाद फिर प्रपंच की वार्ता करते हुए जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। सत्संग का विस्मरण हो जाएगा। पूज्य स्वामी श्री नारदानंद सरस्वती नैमिषारण्य में जब सत्संग करते थे तो सत्संग के बाद 1 घंटा समय देते थे सबको। सब एकांत बैठो और ब्रह्म चिंतन करते हुए मनन करो, आज क्या योग वासिष्ठ का, आज क्या वेदांत का सत्संग हुआ। बड़ा गूढ़ सत्संग होता है वेदांत का और योग वासिष्ठ आदि का। तो वाणी का संयम बहुत आवश्यक है। हम कहते हैं कि जड़ मौन मत लीजिए। ये वृंदावन धाम है, यहां राधा राधा से बढ़कर मौन नहीं है। जब आपको नाम कीर्तन करना हो तो वाणी खोलिए, जब आपको पद गायन करना हो तो वाणी खोलिए, जब आपको भगवत चर्चा करनी हो तब वाणी, अन्यथा मौन रहिए। वाणी का संयम। अब योग के लिए जो अत्यंत आवश्यक है वह है आसनों का उत्तम अभ्यास।